अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी मेहनत मैम बोल रही हूँ जो आपकी मैथ्स क्लास लेती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। आज मैं आपको नया टॉपिक उठाने जा रही हूँ, दैट इज़ डिवीज़न। डिवीज़न मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीज़न मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर ये यहाँ पे आप 4 फ्रेंड्स है। कितने फ्रेंड्स हो आप? 4। आपके पास है 10 चॉकलेट्स। कितने हैं? 10 चॉकलेट्स। फ्रेंड्स कितने हैं? 4। देखो फ्रेंड्स कितने हैं? 1 2 3 4। 4 फ्रेंड्स है, चॉकलेट से 4। पहले इसको 1 देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 1 देंगे। ठीक है, एक सेकंड में आपको 5 में दिखाऊंगी। ठीक है, फ्रेंड्स है 5, इसको 1 देंगे। कितने बन गए? 5। 1 2 3 4 5। अभी आपके पास कितने बच गए? 5 और आपके पास। इसको 1 और देंगे, इसको 1 और, इसको 1 और, इसको 1 और इसको 1 और। यानी कि इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। किसी को ज़्यादा नहीं दिया, किसी को कम दिया। जितना इसको दिया उसको इतना भी मिला, उतना ही इसको भी मिला। जितना हमने इसको दिया उतना ही इसको भी मिल दिया। दिस इज कॉल्ड एज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बराबर हिस्सा, इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग। 5 बंदे थे, चॉकलेट्स थे 10, तो 10 को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 5 बंदों में, उसको हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन जो है, डिवीजन को जो साइन है, जिस तरह से प्लस का साइन ये है प्लस, ये है माइनस का साइन, ये है मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह के डिवीजन का अपना साइन होता है। एक लाइन, एक डॉट ऊपर, एक डॉट नीचे। इस साइन को हम बोलते हैं ओब्यूलेस। ठीक है, इस साइन को, जो डिवीजन का साइन होता है, दिस इज कॉल्ड एज द ओब्यूलेस। ओब्यूलेस इज द साइन ऑफ द डिवीजन। ठीक है, उसके बाद जो डिवीजन है, डिवीजन इज द, इसको हम बोलते हैं, दिस इज, जिस तरह से हम बोलते हैं, हम जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है रिपीटेड एडिशन। इसी तरह से जो डिवीजन है, इसका जो दूसरा नाम है, दैट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हम करेंगे 10 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो किस तरह से है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मैं आपको दिखाऊंगी। हम करेंगे 10 माइनस 2, या इस तरह से मैं दिखाऊंगी आपको। 10 माइनस 2 कितना हुआ? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 8। इसको हम फिर से करेंगे -2, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 6। इसको हम फिर से करेंगे -2, तो कितना बन गया? 2 3 4 5 6 4। इसको हम फिर से करेंगे -2, तो बन गया 2। इसको हम फिर से करेंगे -2, तो आया 0। तो कितनी दफ़ा हमने -2 किया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें पता चला, जब हम 10 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो वहाँ पे हमें आंसर निकलता है 5। तो ठीक है, समझ आया? यानी कि हम कहेंगे 2 5 ज़ा 10। तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बनेगा ना। जब हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इन दोनों को करेंगे तो हमें आंसर वहीं पे मिलेगा, 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स हमने इसको 2 को माइनस किया, तो हमारा आंसर मिलता 5। ठीक है, तो उसमें कुछ इसके बाद टर्म्स आते हैं। इसमें डिवीजन में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आता है डिविडेंड। मैं आपको सिंपली समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यही एग्जांपल, अगर हमें 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है, द नंबर दैट इज़ बीइंग डिवाइडेड, जिसको हमें डिवाइड करना है, 10 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो जो ये 10 है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ डिविडेंड। ठीक है, तो उसके बाद आता है, डिविडेंड के बाद आता है
डिवाइज़र। डिवाइज़र का मतलब वो है जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। दैट मीन्स हियर 2 इज़ द डिवाइज़र। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे इन दोनों को डिविडेंड और डिवाइज़र को जब हम डिवाइड करते हैं, 10 को डिविडेंड को डिवाइज़र से हम डिवाइड करते हैं, जहाँ पे जो आंसर निकलता है 2 5 ज़ा 10, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोशेंट। ठीक है। द आंसर ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड एज अ कोशेंट। ठीक है। जो रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पे इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। 10 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0। जो यहाँ पे लेफ्ट रह जाएगा लास्ट में, वो हमेशा होता है डिवाइज़र से छोटा। दैट इज़ ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र। इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज अ रिमाइंडर। दिस कॉल्ड एज अ रिमाइंडर। ये कुछ टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं, जो हमें इस्तेमाल होते हैं कहाँ पे? डिवीजन में। ये कुछ इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द डिवीजन। तो मैं आपको फिर से रिकैप्चुलेट करना चाहूँगी यहाँ पे। डिवीजन, ठीक है। डिवीजन मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कहेंगे इक्वल शेयरिंग। अगर हमारे पास 10 चॉकलेट्स है, 10 चॉकलेट्स को हमें 5 में बांटना है, यानी कि 2-2 चॉकलेट्स हर एक को मिलेंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज द डिवीजन। डिवीजन का जो साइन है वो एक लाइन है, ऊपर एक डॉट, नीचे एक डॉट। दिस इज़ कॉल्ड एज ओब्यूलस। इसको हम बोलते हैं ओब्यूलस। इसका साइन हम ये इसका साइन है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला, जो डिवीजन है, डिवीजन का दूसरा नेम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 माइनस 2 8, फिर इसको 2 करेंगे, फिर वहाँ पे जो आंसर निकलेगा उसको फिर से 2, फिर वहाँ आंसर इसको 2, फिर उसको 2, फिर कितनी दफ़ा यहाँ पे 2 आया? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स यहाँ पे 2 आया। हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है। उसके बाद जो टर्म्स यहाँ पे कुछ ऐसी आती है जो हमें डिवीजन में आती है, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। फिर से मैं बोलूँगी, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। डिविडेंड वो होता है जिसके हमें डिवाइड करना है। डिवाइज़र उसको बोलते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो जो इसका आंसर निकलता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोशेंट। जो लास्ट में लेफ्ट रहता है विच इज़ ऑलवेज लेस देन द डिवाइज़र, दिस इज़ कॉल्ड एज द रिमाइंडर। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द डिवीजन। तो कल इंशाल्लाह हम बुक पढ़ेंगे, तो ये खाली इंट्रोडक्शन था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो इसका आप रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। बाकी शुक्रिया।